हिंदू धर्म में सभी अमावस्या तिथि का महत्व होता है। इनमें वैशाख अमावस्या तिथि का बेहद खास महत्व होता है। वैशाख अमावस्या इस बार 27 अप्रैल को है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। साथ ही इस दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य करने और पितृ तर्पण करने से लाभ प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि पर घी नकारात्मकता दूर करने के लिए पूजा अनुष्ठान करने का खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं वैशाख अमावस्या की तिथि क्या रहेगी, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तजनों, भगवान विष्णु के प्रिय मास वैशाख मास की अमावस्या तिथि का महत्व धार्मिक दृष्टि से बहुत खास माना जाता है। वैशाख मास की अमावस्या 27 अप्रैल को है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैशाख अमावस्या पर स्नान, दान और पूजा करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से आपको मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अभी वैशाख का महीना चल रहा है, इसलिए इस अमावस्या को वैशाख अमावस्या कहते हैं। बात करेंगे वैशाख अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में, तो साल 2025 में वैशाख अमावस्या 27 अप्रैल को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार यह तिथि 27 अप्रैल को सुबह 4:49 से शुरू होगी और 28 अप्रैल को सुबह 1 बजे तक रहेगी। उदया तिथि 27 अप्रैल को होने के कारण अमावस्या इसी दिन मनाई जाएगी। रविवार को अमावस्या तिथि का होना शास्त्रों में शुभ माना जाता है। वैशाख अमावस्या तिथि को पितरों को याद करने का विशेष महत्व है। इस दिन लोग पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण करते हैं। ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन विष्णु जी की पूजा मंत्रों के साथ करनी चाहिए। साथ ही पवित्र नदियों में स्नान करके गरीबों को दान देना चाहिए। ऐसा करने से धन्य धान्य की बढ़ोतरी होती है। आइए अब बात करते हैं अमावस्या की पूजा विधि के बारे में। तो वैशाख अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा कर पाना संभव ना हो तो आप घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद हरे रंग के वस्त्र धारण करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। उसके बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और व्रत करने का संकल्प करें। संकल्प के बाद पितरों के नाम पर तर्पण करें। तर्पण के लिए तिल, कुश और जल और दूध का उपयोग करें। मान्यता है कि इस मास की सभी तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उनमें भी जो वैशाख की अमावस्या तिथि है वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। स्कंद पुराण के अनुसार परम पवित्र वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो तब पाप नाशिनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली मानी गई है। जो प्राणी इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके पितरों के निमित्त श्रद्धापूर्वक जल से भरा हुआ कलश, तिल, पिंड और वस्त्र दान करता है, उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है और उसके पितरों को मोक्ष मिलता है। यदि कोई व्यक्ति पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इस दिन व्रत रखता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है और श्रद्धा से पिंड दान करता है, तो न केवल उसके पितृ तृप्त होते हैं बल्कि उसे स्वयं भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह तिथि देवताओं की भी अत्यंत प्रिय मानी गई है और इसी कारण इस दिन किए गए कर्म, साधना और दान दक्षिणा विशेष फलदायी होते हैं। इस दिन प्याऊ लगाना, छायादार वृक्ष लगाना, पशु पक्षियों के खान पान की व्यवस्था करना, राहगीरों को जल पिलाना जैसे सत्कर्म मनुष्य के जीवन को समृद्धि के पथ पर ले जाते हैं। आइए अब सुनते हैं धर्म वर्ण की पौराणिक कथा। वैशाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार 30वें कलयुग के अंत में जब सभी धर्मों का लोप हो चुका था, उसी समय आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम के एक विख्यात ब्राह्मण बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह हमेशा व्रत उपवास करते रहते और ऋषि मुनियों का आदर करते और उनसे ज्ञान ग्रहण करते थे। एक बार उन्होंने महर्षियों के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उससे कहीं अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने से मिल जाता है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे।
एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उनके पितर बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने धर्मवर्ण को बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं रहा। अगर तुम वापस जाकर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो और विधि विधान से पिंडदान करो तो हमें इस कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। पितरों की बात सुनने के बाद धर्मवर्ण ने वचन दिया कि वह उनकी आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे। भूलोक पर आकर धर्मवर्ण ने अपना सन्यासी जीवन त्याग कर गृहस्थ धर्म को अपना लिया और फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। इसके बाद उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पापनाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। इसलिए वैशाख मास की अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय माता दी।